आजकल दहेज को गिफ्ट का नाम दे दिया गया है। फालतू चीजें, जबरदस्ती को गिफ्ट कौन लेता है भाई। हमारा बेटा चाहे खाली बैठा है बट हम लड़की के लिए आईएएस पीसी ढूंढने की बस कोशिश करते हैं, उसी में ही फिर वो दहेज वगैरह चलता है। फिर मार रहे हो, अत्याचार कर रहे हो उसके ऊपर तुम लोग, कितनी गलत बात है भाई। अगर ज्यादा दिक्कत है उससे तो उसको तलाक दे दो भाई, उससे है। 50 लाख रुपए शादी में खर्च कर दिए, छोड़ दीजिए। बेटी खुशी के लिए उसको अपने घर पाली जाओ, आप 25 साल तक पाल सकते हो, उसके बाद भी पाल सकते हैं। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बिंदास बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ जयश्री। अभी अभी जैसा कि एक न्यूज़ आया है ग्रेटर नोएडा से कि विपिन नाम के युवक ने अपनी पत्नी को जला के हत्या कर दी सिर्फ दहेज की वजह से। आइए हम लोगों से जानते हैं कि आज के टाइम पे भी ये दहेज की वजह से ऐसे ऐसे किस्से जो बाहर आ रहे हैं उन पे लोगों का क्या मानना है। अंकल, अभी अभी एक न्यूज़ आई है ग्रेटर नोएडा की जिसमें विपिन नाम के युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी दहेज की वजह से। ये कितनी दुखद बात है कि ऐसा भी नहीं कि उन्हें दहेज नहीं दिया गया था, बहुत काफी दहेज मिला था, कार मिली थी, लेकिन फिर भी उन्हें 10 साल की शादी के बाद भी दहेज मांगते जा रहे थे। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो बहुत ही गलत हुआ है ना। जितनी फादर की हैसियत थी उसने उससे ज्यादा दे दिया। शायद आई थिंक उसने शायद 35 लाख की गाड़ी दी थी। मैं आई एम नॉट श्योर। तो उसके बाद फिर मतलब चलो दहेज मांगो, लेकिन फिर मार रहे हो, अत्याचार कर रहे हो उसके ऊपर तुम लोग, कितनी गलत बात है भाई। अगर ज्यादा दिक्कत है उससे तो उसको तलाक दे दो भाई, उससे है। लेकिन ये अमानवीय व्यवहार करना तो ठीक नहीं है ना, वो तो बहुत ही गलत है भैया। ऐसे बंदे को तो मतलब उसको पहले उसने क्या कहते हैं, उसकी सास ने और उसने मिलके उसको मारा, फिर बेहोश करके जिंदा जला दिया। तो बहुत ही गलत है, जैसे कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ जिसे ना, तो यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड है। तो ऐसे बंदों को तो फांसी ही होनी चाहिए। लेकिन मैंने न्यूज़ पे देखा कि वो कह रहा है कि उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है उस बंदे को भाई। दहेज तो मतलब कि लेना देना दोनों ही तरीके से गलत होता है, और हमें ना ही अपनी बेटी की शादी में देना चाहिए, ना ही बेटे की शादी में लेना चाहिए। कि ये जो भी हो रहा है मतलब ये गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग से ऐसे मतलब गवर्नमेंट भी मतलब बहुत सारे मतलब कि ये क्या बोलते हैं योजना निकालती है कि मतलब दहेज प्रथा बंद हो, ऐसे ना हो, ऐसे ना हो। तो फिर दहेज के लिए अगर गवर्नमेंट भी मतलब कि जब लोगों को जागरूक कर रही है तो इसमें लोगों को भी समझना चाहिए ना कि मतलब ये चीज़ गलत है। तो फिर इसका मतलब मिस यूज क्यों करते हैं, मतलब ये तो गलत बात है ना। तो इस पे जो भी हो रहा है मतलब जैसे जला उला दिया, चाहे मतलब कि ऐसे आत्महत्या कर देती है मतलब कि महिलाओं के साथ जो होता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, गलत बात है। जो उनके माँ बाप थे उनको भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें अगर ये सारी चीजें पता थी तो उनको अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहिए था और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो माँ बाप की भी गलती बता रहे हैं। नहीं, उनको मालूम था, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन वो पेरेंट्स होते हैं ना, कहते हैं घर बस जाए बेटी का, है ना, वो शायद सुधर जाए, सेटल हो जाए। तो ये है, वो हर माँ बाप के ऊपर है वो तो। श्योर गलती है, बेटी उन माँ बाप की थी। और एक आप कोई जानवर भी पालिए, उसको कोई मारता है तो दुख होता है। उन्होंने तो बेटी को 20-25 साल पाला, पोसा, उसकी शादी करी, सब कुछ करा, एक शरीर का अंग था माँ बाप की। तो नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी की बेटी, अगर कोई आदमी तंग भी कर रहा है तो वो अपनी बेटी को 50 लाख रुपए शादी में खर्च कर दिए, छोड़ दीजिए। बेटी खुशी के लिए उसको अपने घर पाली जाओ, आप 25 साल तक पाल सकते हो, उसके बाद भी पाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे पिटने के लिए या वहाँ पे क्या नाम है छोटी छोटी बातों पे उसको जलील होने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, माँ बाप अक्सर मतलब कि वो चाहते हैं ना कि मतलब अपने बच्चों को कोई तरह की मतलब ये परेशानी ना हो, क्योंकि वो उनका मतलब कि ऑलरेडी शादी अगर हो गया तो हस्बैंड के पास है, तो हस्बैंड मतलब सब कुछ पूरा करे रखे, क्योंकि वो मतलब मान लीजिए थर्ड पार्टी की मतलब हो गई ना वो, ये जो उनकी मम्मी हुई या फादर हुई। तो फिर अगर वो जाके कुछ बोलते हैं या करते हैं तो उस वजह से उनका रिश्ता टूट सकता है। तो इसके लिए उनका भी मतलब ये था कि वो सही मतलब ठीक थी, और एक मतलब कि लोगों के हिसाब से देखा जाए तो फिर गलत की, क्योंकि उन्हें मतलब कंप्लेन भी करना चाहिए, ऐसा था। और अधिकतर ऐसा होता है कि यहाँ तक पुलिस प्रशासन भी इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे मतलब कि एक्शन नहीं लेते हैं, मतलब कि छोड़ देते हैं फिर। और यही चीज़ होता है दिक्कत कि फिर वो चीज़ मतलब कि बड़ा कुछ मतलब नेशनल मीडिया पे आ जाता है और ये फिर रिपोर्ट होता है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, इंडिया में ये हो रहा वो हो रहा है। तो ज़्यादातर देखते हैं इंडिया में ही होता है ऐसा, और फिर इंडिया से बाहर देखते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो फिर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपने बताया बिहार से हो, बिहार में इसको लेकर क्या मेंटालिटी है, और आप अभी दिल्ली आए हो, तो क्या उन दोनों जगहों में दहेज को लेकर लोगों की मेंटालिटी अलग है या दोनों जगह ही सेम है? मतलब इसी पॉइंट है, अगर बताया जाए तो फिर मैं जहाँ से आता हूँ बिहार से, तो ज़्यादातर मतलब ये पहले था
जो मतलब पुराने लोग हैं जो बोलते हैं कि ऐसे होता था वैसे होता था, लेकिन मेरे मतलब की नज़र में जितने भी लोग हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब नॉर्मल शादी वादी होते हैं तो उसमें डिमांड करते हैं ये लोग, मतलब जैसे गिफ्ट्स के नाम पे। हाँ कि मतलब कि 50 के अराउंड या फिर 1 लाख मतलब कि दहेज दे दो, या फिर कोई बाइक वाइक दे दो, और फिर मतलब 4 व्हीलर हो गया, या फिर 5 लाख 6 लाख 11 लाख तक मतलब कि लेते हैं लोग। आजकल दहेज को गिफ्ट का नाम दे दिया गया है। फालतू चीज़ है, जबरदस्ती को गिफ्ट कौन लेता है भाई। अगर मान लो कि किसको मतलब हम भी मतलब कि अपने मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो मम्मी पापा ये थोड़ी मुझसे बोलेंगे कि मतलब कि बेटा मेरे लिए ये लेके आना। हाँ, ये तो फिर मान लो फिर मेरी मम्मी पापा भी मतलब ये कर रही है ना, फिर जबरदस्ती कुछ मुझसे निकलवा रही है। तो गिफ्ट मतलब होता है जो हम मतलब कि जितना हमें सक्षम है उतना देने के लिए, लोगों के लिए, बस इतना ही होता है। ये थे लोगों के ओपिनियन दहेज के ऊपर। ऐसे रोज किस्से आते ही रहते हैं दहेज के ऊपर, वो अलग बात है कि हमें पता नहीं चलते। आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब टू बिंदास बाइट्स।